और गरीब तबका नकले मकानी पर मजबूर है। हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ हौसलों से तय हो रहा है। रास्ते में चलते हुए बार बार पलटकर गाड़ियों को सिर्फ इस आस पे देखते हैं कि शायद कोई लिफ्ट दे दे, और लोग देखते जरूर हैं लेकिन लिफ्ट कोई नहीं देता। न हुकूमत की जानिब से मदद, न किसी और आसरे का, बस चल दिए हैं इस उम्मीद में कि शायद एक दिन अपनों के पास तो पहुंच जाएंगे। पेश है नकले मकानी और मजदूरों के दर्द की कहानी पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। मुल्क भर में मजदूर और गरीब तबका नकल मकानी पर मजबूर। रोजाना हजारों की तादाद में सड़कों पर रवां दवां मजदूर। न काम, न किराया देने की सकत, न खाने का खर्च। ऐसे में एक ही रास्ता, एक ही धुन कि घर जाना है इन्हें। मुल्क भर में मजदूर और गरीब तबका नकल मकानी पर मजबूर है। रोजाना हजारों की तादाद में सड़कों पर रवां दवां नजर आते हैं। हुकूमत लोगों को इनके घर पहुंचाने के वादे तो कर रही है, लेकिन सभी वादे वफा नहीं हो रहे हैं। मजदूर और गरीब तबका दीगर शहरों में किराए पर रहता है। किराएदार की तलबी और कामकाज का न होना इन लोगों के लिए परेशानी का सबब है। ऐसे में लोगों ने बच्चों को अपने कांधे पर डालकर बगैर रख्ते सफर के नकल मकानी शुरू कर दिया है। एक तरफ सफर की थकान और दूसरी तरफ पुलिस के डंडे। ऐसे में इन लोगों का दर्द आंसुओं के जरिए रमा रहता है। गोया कह रहा हो कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हमें नहीं जाने वाला, हमें अपने गाँव जाना, बस मकान से निकल के आप छोड़ोगे तो हमें सब लौट के आए तुम? हाँ, लौट के आए। इतना दिन कैसो कैसो हम लोग रहे हैं। अब दो बच्चे हैं, 4 फैमिली है, मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाला, क्या करेंगे हम? पुलिस जाने नहीं दे रही है, भगा रही है, 2-3 डंडे मारी भी है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं है व्यवस्था, तो क्या करेंगे? पैदल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? 50 दिन बंद रहा, 2 महीना किराया मांग रहा था, हमारे पास पैसे नहीं था, और खाने पीने की दिक्कत हो रहा था। ट्रेन तो बोल रहा है वो 31 तारीख से बोल रहा है कि चलेगा, तो 31 तारीख से जो तो खाने भी पैसा खत्म हो गया, मालिक भी किराया मांग रहा था। सरकार बोलती है कि 2 दिन 1 हफ्ते में छोड़ेंगे, 1.5 हफ्ते में छोड़ेंगे, इसे करते करते 2 महीना हो गया। इसके लिए अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए हम गाँव जाना चाहते हैं। अरे हम किराया कौन नहीं मांग रहा, रूम वाले सब मांग रहे किराया। अच्छा, क्या बोलता है मकान मालिक? मकान मालिक बोलता है भाई 2 महीना का हो गया, तो क्या करें भाई? हम सीतापुर जा रहे हैं बामडोली से, और यहाँ हम लोगों को हर चीज की दिक्कत हो रही है। हम लोग यहाँ खाना पानी से बहुत तरस रहे हैं, और हमारे 2 बच्चे घर पे हैं, वो भी रो रहे हैं, उनको भी बुखार आ रहा, खाना छोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग पैदल निकल रहे हैं। 3-4 तारीख लग चुकी है, लेकिन किसी तारीख में हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया, इसीलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। लोगों के पास काम नहीं है, फैक्ट्री मालिकों ने मना कर दिया है। मकानदारों ने किराया न दे पाने की वजह से घर खाली करने का दबाव बनाया है। ये बातें उन तमाम मजदूरों की जुबान पर है जो बड़े शहरों को छोड़कर अपनी अपनी रियासतों का रुख कर रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने पर मजबूर हैं। दिल्ली से भागलपुर लौट रहे कुछ मजदूरों ने अपनी आपबीती कुछ यूं सुनाई। दिल्ली से आ रहा हूँ, अपने गाँव को जा रहा हूँ बिहार। कहीं गाड़ी मिलता है, कहीं गाड़ी पे ले जाता है लोग, तो फिर भी नहीं बैठाता है। कोई अच्छा इंसान होता है तो बैठा लेते, बाकी नहीं बैठाते हैं। और हम लोग चलते चलते परेशान हो गया हो, अब चला नहीं जा रहा, हम लोगों से लग रहा है एकदम घुट जाएगा। भाई साहब से मेरा विनती है, नम्र निवेदन है कि किसी तरह अभी भी हम लोगों को कम से कम पटना तक का भी यातायात की सुविधा हो जाए, तो हम लोग बहुत भगवान से ही मुलाकात हो जाएंगे।
आम लोगों के घरों की हालत इनसे मुख्तलिफ नहीं है। बचे हुए पैसे खत्म हो रहे हैं या हो चुके हैं। गल्ला अनाज का फुकदान है। इस मुश्किल वक्त में बहुत से अफराद और तंजीमें गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। ऐसा ही नजारा मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने गरीबों में राशन तकसीम की। ये राशन मुरादाबाद पुलिस और आरएफ के जवानों के स्वैच्छिक दान के तहत रकम इकट्ठा की गई थी और इस रकम क्या ये पे 250 पैकेट तैयार किया गया था, जिसमें कि चावल है, आटा है, दाल है, साबुन है, मास्क है, इस तरह के सामान इसमें दिए हुए हैं, आलू है, प्याज है, इस तरह के सामान इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों की जो समस्या है उनका निदान करते हुए कोरोना वायरस के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। यूपी 112 के माध्यम से भी जहाँ पे राशन संबंधी कॉल आती है तो उनको पहुँचाया जा रहा है। कंधों पर मासूम बच्चे, कमर पर बंधा सफरी थैला और दूर तक फैला हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ हौसलों से तय हो रहा है। जिंदगी के इन अय्याम की परेशानियां और अपनों से मिलने की आस लिए मजदूरों का काफिला बढ़ा चला जा रहा है, इस सोच के साथ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भी बड़ी तादाद में मजदूर सड़कों पर निकल आए और घर वापसी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। इन मजदूरों का कहना यही था कि इन्हें भेजने का वादा तो किया गया, मगर बाद में ट्रेन कैंसिल कर दी गई। वाज़ेह है कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मजदूर घर वापसी की मांग को लेकर एहतजाज पर हैं। अनुरोध है कि यहाँ पे जितने मजदूर लैंको कंपनी के कर्मचारी फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकालने का कष्ट करें। यहाँ पे बहुत ऐसे एम्प्लॉई हैं जो भूखे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, उनकी व्यवस्था की जाए। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। इवन टोटल एम्प्लॉई का लिस्ट भी बन के गया था आंध्र गवर्नमेंट के पास, ठीक है, वो आज का डेट दी हुई थी, ठीक है, कि आज इवनिंग में ट्रेन है, बट शाम वो पता नहीं लैंको कंपनी के तरफ से ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया गया जो कि जाना कैंसिल कर दिया गया, ट्रेन रद्द कर दी गई। मैं सिरकलाहाट में रहता हूँ, मेरा लैंको में काम करता हूँ, एमसीक्यूटी कंपनी है। मेरा एक दिन के लिए कंपनी बंद हुआ है, चाहे जो भी 45 दिन के लिए हम फार्म भर रहे हैं। 45 दिन में एक भी फार्म उपलब्ध नहीं हुआ, एक भी नहीं। आजकल ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ, 2 महीना निकाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। एक दिन के लिए सर झुका, सर काट भी सकता हूँ। कल से हम लोग यहाँ काम करने के लिए आया है। प्रोजेक्ट का नाम है